नमस्कार, वेलकम टू मनी पॉइंट। मैं हूँ चिन्मय नंदा। तो चलिए देखते हैं मार्केट इसी हफ्ते किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। हालांकि यहाँ 2 हफ्ते से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और इसी वीक के बीच में आके मैं फिर से वर्क पे ज्वाइन किया हुआ हूँ। तो पहले चलते हैं थोड़ा मंथली चार्ट के हिसाब से और देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से मोमेंटम हुआ है। अगर पिछले महीने की बात करते हैं तो दिसंबर मंथ में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हाई करीब लगाया हुआ है 24,850 के आसपास, कहीं पर तो लो लगाया हुआ है 23,460, मतलब करीब 1400 पॉइंट का मोमेंटम हाई एंड लो के आसपास कहीं से हम लोग को अभी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है फिलहाल के मंथली के हिसाब से जो मोमेंटम हो रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट में एक आपको मोमेंटम दिखना चाहते हो तो वन से अपर साइड की ओर से 24,800 को लेवल के ऊपर 850 ये सर लेवल के ऊपर की ओर से तोड़ना चाहिए, या फिर नीचे की ओर से ये जो लेवल है 23,500 के आसपास कहीं पर ये नीचे की ओर से तोड़ना चाहिए, तब भी जाके हम लोग को एक फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया हम लोग का मंथली चार्ट के हिसाब से। इसके अंदर मार्केट हो सकता है इसके अंदर ही मार्केट कहीं पर एक क्लोजिंग दे दे या भी कैंडल को क्लोज कर ले, लेकिन जब तक ये अपर एंड लोअर साइड को तोड़ने देता है हम लोग को ज़्यादा कुछ अभी ट्रेंडिंग देखने को नहीं मिल सकता है। तो अभी चलते हैं थोड़ा वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट में देख लेते हैं किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, करीब ये 24,800 से लेकर 23,500 लगता है यही वो कैंडल है जिसके वजह से आपका मंथली कैंडल में इतना 1400 पॉइंट का मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मार्केट हाँ पिछले हफ्ते नीचे की ओर से तोड़ा तो था, लेकिन यहाँ से फिर से रिकवरी हो गया और यहाँ पे एक डोजी पैटर्न का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी अभी कहीं पर भी सर्टेनिटी नहीं दे पा रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, इस कैंडल का भी जो अप साइड की तरफ अगर वीकली बेसिस पे हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो इस कैंडल का भी जो हाई एंड लो है अगर हम लोग उसको भी देख लेते हैं तो इसका लो आ जाता है 23,460 और हाई आ जाता है 24,220 के आसपास कहीं पर। तो ये इसका भी अगर अप साइड की तरफ ये तोड़ देता है 24,220 के आसपास कहीं पर, तो हम लोग थोड़ा ट्रेडिंग मार्केट के लिए प्लान आउट कर सकते हैं अप टू ए टारगेट ऑफ 24,800। अगर ये नीचे की ओर से आना शुरू हो जाता है और ये नीचे की ओर से तोड़ देता है 23,450 500 ये सब लेवल तोड़ देता है, तो ये पिछले मंथ का भी जो लो लेवल था उसके नीचे भी आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक ड्रास्टिकली हमको फिर से एक सेल ऑफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली यही वो लेवल है 23,200 300 ये सारे लेवल के आसपास से मार्केट को एक सपोर्ट मिला के अपसाइड की तरफ एक रैली हुआ था। अगर यहाँ से मार्केट फिर से ये सारे जोन पे आ जाता है तो यहाँ पर सेलर्स हावी हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट में हम लोग को किस तरीके से बिहेवियर हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए हमको एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और इसके वजह से हम लोग को अभी ज़्यादा कुछ मोमेंटम भले ही ना दिखाई दे सके। अपसाइड की तरफ 24,230 या फिर ये आ जाता है 24,000 सॉरी ये 24,220 के आसपास कहीं पर ही इसका भी अपसाइड की तरफ ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं मदर कैंडल, ये जब तक ऊपर की ओर से नहीं दे क्लोजिंग नहीं देता 24,220 के ऊपर, तो हम लोग को यहाँ पर भी ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल सकता। हालांकि नीचे की ओर से मार्केट अगर आना शुरू हो जाता है तो ये जो लेवल है 23,500 तक, यहाँ तक भी मार्केट हमको दिखाई दे सकता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर से आ रहा है तो। चाहे आप मंथली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे देखें या फिर डेली चार्ट पे देखें, हम लोग को एक चीज़ यहाँ से क्लियरली ये विजिबल हो रहा है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना रहा है 24,200 के आसपास कहीं पर एक रेजिस्टेंस बना रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड की ओर से तोड़ नहीं देता मार्केट में और थोड़ा मोमेंटम ये सारी जो लेवल है 24,800 तक यहाँ तक ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। थर्सडे के दिन एक पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट ऑफसाइड की तरफ ट्रेंड होने के बाद फिर से हम लोग को फ्राइडे के दिन यहाँ पे सेल अप दिखाई दे रहा है। मार्केट फ्लैट में तो ओपन तो हो गया था, लेकिन उनका ओपनिंग के साथ ही ये नीचे आना शुरू हो गया है और यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा खासा एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जैक्टली ये एम पैटर्न का तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लोजिंग प्राइस है 24,000, ये एक अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन लेवल भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 23,950 या फिर 900 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट फिर से शार्प सेल की ओर से आ सकता है और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब
23,800 से लेके 23,750 ये सारे लेवल के आसपास पे हम लोग अच्छे खासे सेलिंग देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट इस सारे लेवल के आसपास पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो देखने के बाद हम लोग को फिर से डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर और सेल अप के जोन पे जा सकता है या नहीं। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 24,100 के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो जाए तो उस केस में ये जो ऑफर्स की साइड की ओर से 24,200 और नीचे की ओर से 24,000 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं और मार्केट यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर थोड़ा वोलेटाइल मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट जा सकता है या फिर यहाँ से मार्केट यू टर्न लेते हुए एक 24,200 तक एक ट्रैवल कर सकता है, यहाँ पर एक हॉल्ट ले ले और सेकेंड हाफ में यहाँ से फिर से एक ऑफसाइड की तरफ रैली देखने को भी हमको मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे वीकली हो गया, मंथली हो गया या फिर डेली चार्ट में 24,200 अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है, तो इसको पहले तोड़ने दीजिए, उसके बाद हम लोग ऑफसाइड की तरफ ट्रेंडिंग के लिए बात कर सकते हैं। अदरवाइज डाउनसाइड की ओर से मार्केट को एक अच्छा खासा स्पेस अभी भी बाकी है। पहला टारगेट उसके लिए 24,750 से लेकर 23,700 से लेकर 23,800 और उसके बाद 23,500 तक भी हम लोग देखने को जल्द से जल्द मिल सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारे प्रीवियस मंथ का जो पोजीशन था। मैंने आपको बताया हुआ था, मैं करीब वेडनेसडे को लास्ट वीक के वेडनेसडे को हम लोग का हॉलीडे था, तो मंडे के दिन ये जो मेरा जो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी का जो मैं पोजीशन लिया था उसको मैंने स्क्वायर अप किया था और उसमें करीब मुझे अगर नेट टू नेट में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, ये करीब 20,200 का मुझे लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉल ऑप्शन हम लोग को ऑफसाइड की तरफ से करीब 800 रुपीज़ में बाय हुआ था, लेकिन ये करीब जीरो हो गया था और पुट साइड की ओर से जो हम लोग का बाय था उसमें कुछ मुझे प्रॉफिट हो रहा था। उससे पहले कॉल ऑप्शन के साइड पे मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, लेकिन पुट ऑप्शन के साइड पे मुझे मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था। तो करीब उसका अगर मैं देख रहा था वो करीब 20,200 का मुझे करीब लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा जो TCS का जो पोजीशन था उसमें से मुझे करीब प्रॉफिट हो रहा था और ये प्रॉफिट करीब 2,000 के आसपास कहीं पर मुझे आ रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने यहाँ पर एक पोजीशन को पुट ऑप्शन के पोजीशन को मैंने प्रॉफिट बुक करके उसके बचे मैं दूसरे पुट ऑप्शन को यहाँ पे ले लिया था। और उसके अलावा मैं फिर से जो फ्राइडे का जो दिन था वो करीब डेट था 27 दिसंबर के दिन मैंने ये सारे पे फिर से पोजीशन ले लिया हूँ और इसमें भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी TCS का मैंने एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाया हुआ हूँ, ये करीब आ जाता है 3750 का पुट ऑप्शन के साथ 4600 का कॉल ऑप्शन के साथ मैंने यहाँ पर TCS का शॉर्ट ट्रायंगल बनाया हुआ हूँ। उसके साथ निफ्टी का भी मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया हुआ हूँ 23,800 का कॉल ऑप्शन के साथ 23,800 पुट ऑप्शन का भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल यहाँ पे बनाया हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से मुझे ये पोजीशन भी आगे जाके प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से रिवार्ड देते हैं, हम लोग अभी इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।